बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक आदमी रहता था। रघु एक समोसे वाला था और उसके समोसे पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से उसके समोसे खाने आते थे। उसके समोसे का स्वाद इतना लाजवाब था कि गांव के लोग कहते थे, अगर रघु के समोसे नहीं खाए तो जिंदगी अधूरी है। रघु हर दिन सुबह जल्दी उठता, ताजी सामग्री लेकर समोसे बनाता और फिर अपने ठेले पर बेचने निकल जाता। उसके समोसे न केवल स्वादिष्ट थे, बल्कि वह उन्हें बड़े प्यार और मेहनत से बनाता था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी दुकान खूब चलने लगी। रघु अमीर हो गया और उसकी दिनचर्या आरामदायक हो गई। लेकिन जैसे जैसे उसका धन बढ़ा, वैसे वैसे उसका लालच भी बढ़ने लगा। एक दिन रघु ने सोचा, अगर मैं समोसे की सामग्री में थोड़ी कटौती कर दूं, तो मेरा खर्च कम हो जाएगा और मुनाफा ज्यादा बढ़ जाएगा। लोग तो मेरे समोसे खाने के आदी हैं, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। अगले ही दिन से रघु ने अपने समोसे की गुणवत्ता गिरानी शुरू कर दी। वह पहले ताज़ा घी का इस्तेमाल करता था, लेकिन अब उसने सस्ता तेल खरीदना शुरू कर दिया। आलू की जगह उसने बेसन मिलाना शुरू किया। मसालों में भी कटौती कर दी। शुरुआत में किसी ने इस बदलाव पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि रघु के समोसे अब भी पहले जैसे लगते थे। लेकिन धीरे धीरे समोसे का स्वाद फीका पड़ने लगा। गांव के लोग धीरे धीरे रघु के समोसे खाने से कतराने लगे। कुछ लोगों ने शिकायत की, रघु, तुम्हारे समोसे अब पहले जैसे नहीं रहे, स्वाद खराब हो गया है। लेकिन रघु ने इन शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा, लोग तो बस बात करते हैं, मेरे समोसे खाने आ ही जाएंगे। मेरे जैसा स्वाद और कहीं नहीं मिलेगा। रघु का अहंकार और लालच बढ़ता गया। उसने समोसे की कीमतें बढ़ा दी, लेकिन गुणवत्ता को और गिरा दिया। एक दिन गांव में एक साधु आया। साधु ने रघु के ठेले को देखा और वहां बैठकर एक समोसा मंगवाया। रघु ने सोचा, ये साधु तो मुफ्त में खाने वाला है, इसे खराब समोसा दे देता हूँ। रघु ने साधु को समोसा दिया। साधु ने जैसे ही समोसे का पहला टुकड़ा खाया, उसने उसे फेंक दिया और कहा, तुम्हारे समोसे का स्वाद खराब है, यह क्या बना दिया। साधु की बात सुनकर रघु गुस्से में आ गया। उसने कहा, अगर तुम्हें मेरा समोसा पसंद नहीं तो मत खाओ, मैं किसी को जबरदस्ती नहीं बुलाता। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, रघु, याद रखना, लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है। अगर तुम ईमानदारी से काम नहीं करोगे तो तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। रघु ने साधु की बात को हल्के में लिया और अपनी पुरानी आदतों पर ही टिका रहा। धीरे धीरे रघु के ग्राहक कम होने लगे। पहले जो लोग रोज उसके समोसे खाने आते थे, अब वे दूसरी दुकानों की ओर जाने लगे। रघु को यह महसूस नहीं हुआ कि उसकी बदनामी पूरे गांव में फैल गई है। कुछ महीने बीतते बीतते रघु की दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं बचा। रघु परेशान हो गया। उसने कीमतें कम की, लेकिन फिर भी कोई आने को तैयार नहीं हुआ। अब रघु के पास न तो पैसे बचे थे, न ही ग्राहक। वह दिन भर खाली बैठा रहता और सोचता, आखिर मुझसे गलती कहाँ हुई। एक दिन वही साधु फिर से गांव में आया। उसने रघु को उदास और खाली बैठे देखा। साधु ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, लालच हमेशा बर्बादी का कारण बनता है। अगर तुमने अपने समोसे की गुणवत्ता को गिराया नहीं होता, तो आज तुम्हारे ग्राहक तुम्हारे साथ होते। रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने साधु से माफी मांगी और कहा, महाराज, अब मैं समझ गया हूँ। मैं अपनी दुकान फिर से शुरू करूंगा और इस बार ईमानदारी से काम करूंगा। रघु ने अपनी दुकान को फिर से शुरू किया। इस बार उसने अपने समोसे में पहले जैसा स्वाद और गुणवत्ता वापस लाने की ठानी। उसने ताज़ा घी, अच्छे मसाले और आलू का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे गांव वालों का भरोसा लौटने लगा। लोग फिर से रघु के ठेले पर आने लगे। हालांकि इसमें उसे काफी समय लगा, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है। ईमानदारी और मेहनत ही सफलता की कुंजी है। अगर आप दूसरों को धोखा देंगे, तो आप खुद को ही बर्बाद करेंगे।
भरोसा जीतने में समय लगता है, लेकिन उसे खोना बहुत आसान है।